ठीक है बेटा, आपने पढ़ा अभी इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स में क्या था बेटा, हम एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इक्विवेलेंस सेट। क्या बेटा, इक्विवेलेंस सेट। देखो बेटा, इक्वल में और इक्विवेलेंस में डिफरेंस क्या है बेटा। इक्वल में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं और एलिमेंट भी सेम होते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब दोनों की साइज सेम होनी चाहिए बेटा। दोनों की साइज क्या सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो दोनों को क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंस। देखो इक्विवेलेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, इस तरह होता है। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, ए इक्विवेलेंस टू बी, ए इक्विवेलेंस टू बी। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, इसमें क्या होता है, साइज सेम होती है। ठीक है, जैसे मान लो जो है एक है बेटा 1 2 3 4 5 और दूसरा है मान लो बेटा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो दोनों की साइज क्या है बेटा, इसमें 5 एलिमेंट है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 5, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है बेटा, तो ए का क्या होगा बेटा, ए इक्विवेलेंस टू बी। क्या बोलते हैं बेटा, ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बेटा सेम होंगे। नेक्स्ट है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या इसको बोलते हैं बेटा काउंटेबल सेट। क्या बेटा, काउंटेबल सेट। तो बेटा नाम से क्लियर है, काउंटेबल का मतलब क्या, जिसको काउंट कर सकते हो, जिसको काउंट कर सकते हो। मतलब क्या बेटा, फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, या जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हो बेटा, मतलब डिफिनिट रहेगा बेटा। जैसे क्या हो गया बेटा, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब समझे बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं बेटा। तो फिक्स है। ठीक है, क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने बेटा 11 होते हैं, फिक्स है। तो इसको बोलेंगे क्या, फाइनाइट सेट या काउंटेबल सेट। अब अगला क्या बेटा, इनफाइनाइट, इसी का अपोजिट है बेटा इनफाइनाइट सेट, या इसको कह सकते हैं क्या क्या बेटा, अनकाउंटेबल सेट। तो नाम से क्लियर हो गया बेटा, अनकाउंटेबल का मतलब क्या, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसा सेट जिसमें क्या भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो बेटा, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट आर अनकाउंटेबल। जैसे रियल नंबर हो गया बेटा, काउंटेबल नहीं है, रियल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये सब क्या बेटा इनफाइनाइट होते हैं, डॉट 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 चले जाते हैं हम लोग इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इन्फिनिटी सेट। अब क्या बेटा, सबसेट है बेटा, सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, इसका मतलब किसी बड़े सेट से कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना दिया जाए बेटा। ठीक है, किसी सेट से, किसी बड़े सेट से कुछ एलिमेंट लेके नया सेट बना दिया जाए बेटा। तो नए वाले सेट को क्या बोलेंगे बेटा, पहले का सबसेट बोलेंगे, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे बेटा, सुपर सेट। जैसे देखो बेटा, ये 1 2 3, ये मान लो जो है डॉट डॉट है बेटा, नेचुरल नंबर है, और दूसरा क्या बेटा, इवन नंबर है। तो देखो बेटा, इसके सब एलिमेंट कहां से आए हैं, यहां से आए हैं बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। ए को बोलते हैं बेटा सुपर सेट, मतलब बड़ा वाला जो रहेगा वो सुपर सेट रहेगा, छोटा वाला जो रहेगा बेटा सबसेट रहेगा। ठीक है, बड़ा वाला क्या बेटा सुपर सेट, छोटा वाला
सबसेट। ठीक है बेटा, इसमें देखो प्रॉपर सेट का सिंबल होता है बेटा। प्रॉपर सेट में क्या होता है, देखो सेट सबसेट और प्रॉपर सेट में क्या डिफरेंस है बेटा। प्रॉपर सबसेट इक्वल नहीं हो सकता बेटा, मतलब इसमें जो सुपर सेट होगा ऑलवेज ग्रेटर देन सबसेट, और दोनों इक्वल हो जाए तो बेटा क्या वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बेटा। ठीक है, ठीक है, इसको सिंबल से कैसे लिखते हैं बेटा, इसकी पहचान क्या है कि x एलिमेंट ऑफ A एंड x एलिमेंट ऑफ B। ठीक है बेटा, x A का भी एलिमेंट है, x B का भी एलिमेंट है, तो A सबसेट क्या होगा, B होगा। ठीक है बेटा, x A का भी एलिमेंट है, x B का भी एलिमेंट है, तो A क्या होगा, सबसेट ऑफ B होगा। ठीक है, सबसेट समझ गया बेटा, सुपर सेट समझ गए। इसमें तो नंबर ऑफ सबसेट आता है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट। तो बेटा अभी तो जो है आप प्रूव नहीं कर पाएंगे नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, बस याद कर लो बेटा ये 2 पावर n होता है। व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट। समझे इसका मतलब, इससे आपको बोल दे बेटा 1 2 3 कितने सबसेट होंगे बेटा, हाउ मेनी सबसेट ऑफ 1 2 3, तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 2 पावर कितने एलिमेंट है 3, तो 8 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, आपको बोल दे राइट द सबसेट ऑफ 1 2 3, राइट द सबसेट ऑफ 1 2 3, तो राइट करने का मतलब क्या होगा, पर लिखना पड़ेगा कितने सबसेट बनेंगे, 8 हो गया। अब क्या क्या बनेंगे बेटा वो लिखना पड़ेगा, पहला तो 5 बेटा, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद कर लो बेटा 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला हो गया। फिर एक एक एलिमेंट लेंगे बेटा, एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे, फिर क्या 2 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे, फिर क्या बेटा तीनों एलिमेंट ले लेंगे, तो कितने बन गए बेटा सबसेट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। समझे बेटा, इस तरह लिखते हैं हम। अब 2 वाला हो मान लो, देखो बेटा ए भी है, तो कितने बनेंगे इसके बेटा 2 पावर 2 4 बनेंगे, और राइट करना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा एक 5 होगा, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर एक एक एलिमेंट ले लेंगे बेटा, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, तो हो गए ना बेटा 4 सबसेट हो गए। ठीक है, एक टाइप और बचा है बेटा, और टाइप्स ऑफ सबसेट खत्म हो जाएगा बेटा, फिर हम लोग इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 11th के बच्चे बेटा आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। ठीक है, और सभी चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो बेटा, लाइक भी करो। ठीक है, अब क्या बेटा है, अब है यूनिवर्सल सेट, लास्ट है बेटा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, देखो यूनिवर्स से समझ रहे हो बेटा, ब्रह्मांड होता है, तो एक बड़ा सेट मान लेते हैं, एक बड़ा सेट मान लिया जाए, उससे बहुत सबसेट बनते हो बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल सेट इज ए लार्ज सेट फ्रॉम विच मेनी स्मॉल सबसेट आर क्रिएटेड। ठीक है बेटा, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेन डायग्राम में क्या होता है बेटा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या बेटा यू है, क्या है यूनिवर्सल सेट है पूरा ये, और इसमें छोटे छोटे सेट लिखे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, छोटे छोटे सबसेट लिखे जा सकते हैं इस तरह, ये क्या है सेट है, और ये क्या बेटा हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या हो गया बेटा टाइप्स ऑफ सेट हो गए पूरे। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ सेट हो गए, इसको पूरा पढ़ लिएगा बेटा, फिर हम लोग इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट आपको देखना है बेटा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट। देखो बेटा ऑपरेशन का मतलब वो बायो वाला नहीं बेटा, जी फाड़ नहीं, मैथ वाले क्या करते हैं बेटा ऑपरेशन हम लोग करते थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये करते थे, तो उसी तरह के ऑपरेशन जो है सेट में भी होते हैं बेटा। तो पहला क्या होता है बेटा
यूनियन ऑफ सेट्स, पहला होता है बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या करते हैं बेटा, दोनों सेट के सभी एलिमेंट को लिख देते हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट को लिख देते हैं बेटा केवल एक बार। ठीक है बेटा, जैसे हम लिख दें, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बेटा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ r, x इज एलिमेंट ऑफ b r बोथ। मतलब x क्या होना चाहिए बेटा, a का एलिमेंट भी लिखेंगे आप, b का भी लिखेंगे, और दोनों का जो कॉमन रहेगा उसको भी आप लिखेंगे बेटा। ठीक है, इसको देखो बेटा वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम है ना बेटा। यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा ए है, ए है और ये बी है, तो ए का एलिमेंट भी रहेगा बेटा, बी का भी रहेगा और दोनों का भी रहेगा बेटा। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है बेटा, ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और दोनों का जो कॉमन रहेगा उसको भी हम राइट करेंगे बेटा। ठीक है, देखो लिखने का तो ये देखिए 1 2 3 4 है और बी मान लो बेटा 2 4 6 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में क्या करेंगे बेटा, सबको लिखेंगे कितनी बार, एक बार, 1 2 3 4 6 8 पूरा आ जाएगा। देखो बेटा ए का भी एलिमेंट आ गया, बी का भी आ गया, दोनों का जो कॉमन था वो भी आ गया, इसी को बोलते हैं बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो बेटा क्या है, दोनों का हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग आएंगे। और दूसरा क्या है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है वो क्या है बेटा, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, दो सेट के क्या बेटा कॉमन एलिमेंट को लिख दिया जाता है एक जगह पर, तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, क्या सिंबल है बेटा, इंटरसेक्शन का। तो इसमें क्या लिखते हैं बेटा, x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है बेटा, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है बेटा एक बार। ठीक है, देखो इसका वेन डायग्राम क्या होगा बेटा, ये ए हो गया और ये बी हो गया बेटा, दोनों का क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट। क्या बेटा, दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है बेटा एक बार। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को। यूनियन में क्या था बेटा, दोनों सेट के लिखते थे एलिमेंट को एक बार लिखते थे, जो रिपीट करता था उसको भी लिखा जाता था बेटा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। इसमें क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, उसमें क्या लिखते थे बेटा, सभी एलिमेंट को लिख दिया जाता था। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा डिफरेंस ऑफ सेट। तीसरा है बेटा क्या, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट्स का क्या बेटा डिफरेंस हम लिखेंगे। जैसे बेटा देखो ये है a माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग टू a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि x a का तो एलिमेंट होगा बट x इज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। मतलब क्या करना है बेटा, a माइनस बी का मतलब क्या होगा, उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं होंगे, a के ऐसे एलिमेंट को लिखना है जो b में ना आए बेटा। ठीक है, देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, ए के एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो बेटा, तो ये केवल होगा, इसको ओनली ए भी पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं, ओनली ए। ठीक है बेटा, बी माइनस ए होगा बेटा, तो क्या होगा, बी माइनस ए का मतलब क्या बेटा, ओनली बी, मतलब बी के एलिमेंट को लिखना है जो ए में नहीं है। ठीक है, एग्जांपल ले लो बेटा इसका, जैसे देखिए ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू है बेटा 2 4 6 8 9,
तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा बेटा, ए के ऐसे एलिमेंट लिखना है जो बी में नहीं है। तो 1 ले लिया बेटा, 1 इसमें नहीं लिख दिया। 2 देखो इसमें है बेटा, इसको नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है नहीं है, इसको लिख देंगे बेटा। 4 इसमें नहीं लिखेंगे बेटा। 5 इसमें है नहीं है तो लिख देंगे। ठीक है, b माइनस ए का मतलब क्या होगा बेटा, b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं हो। तो 2 इसमें नहीं लिखेंगे बेटा, 4 इसमें नहीं लिखेंगे, 6 8 9 हो जाएगा। समझे बेटा, a माइनस बी का मतलब क्या, a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। b माइनस a का मतलब क्या बेटा, b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से बेटा। लास्ट है बेटा इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है बेटा, इसे हम लिखते हैं ए डैश। क्या लिखते हैं इसको, ए डैश लिखते हैं, या किसी किसी बुक में ए बार भी दिया है बेटा, तो बुरा नहीं मानना है। इसका मतलब होता है कि यस डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है बेटा, मतलब एक एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब। जिसे ए डैश कहीं भी लिखते हैं, इसका मतलब होगा बेटा यू माइनस ए, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ये बेटा ए है। तो ए को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देना बेटा, कलर कर देना है। ठीक है, एक एलिमेंट नहीं होंगे उसमें। ए माइनस ए डैश का मतलब क्या बेटा, एक एलिमेंट नहीं होने चाहिए उसमें। जैसे मान लीजिए बेटा यू बराबर है ABCD के पूरे, कहां तक बेटा, जेड तक। और आपका ए है क्या बेटा, AEIOU। तो U माइनस ए क्या होगा बेटा, मतलब ए डैश क्या होगा, U माइनस ए, मतलब AEIOU को छोड़ के पूरा क्या हो जाएगा बेटा, BCD, ई नहीं रहेगा, F कहां तक बेटा, जेड तक। पर इसमें वॉवेल नहीं आएंगे बेटा, क्या नहीं आएंगे, वॉवेल नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बेटा, उस एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए बेटा, बाकी सब हो सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम है पूछेगा बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक भी करते रहो। ठीक है।